वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। देशों के मध्य जब युद्ध नहीं हो पाता है या युद्ध जैसी स्थितियां नहीं होती है, लेकिन युद्ध करने का मन करता है, अर्थात दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की इच्छाएं होती है, तब कुछ जो घिनौने देश होते हैं, षड्यंत्रकारी देश होते हैं, वो दूसरे देश के साथ में वहाँ के मुद्रा के साथ छेड़खानी करते हैं और नकली मुद्राएं छाप करके उस देश को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार वहाँ की मौद्रिक व्यवस्था होती है। आपको पता हो कि नरेंद्र मोदी जब आए थे तो आने के उनके लगभग दो वर्ष के भीतर भीतर उन्होंने 2000 के नोट को बंद करवा दिया था। जब 2000 के नोटों को बंद करवाया था, 1000 का नोट भी था शायद, 1000 और 2000 के नोटों को बंद करवाया था, तो बड़ा तूफान मचा, कोहराम मचा, बेरोजगारी हो गई। इससे लोग बेरोजगार हो जाएंगे और बड़ा गरीबों का इस पर नुकसान हुआ है और बेरोजगारी बढ़ गई है, गरीबों का नुकसान हुआ है। राहुल गांधी जैसे कई ऐसे लोग थे जो शुरुआत हो गई थी। दरअसल तकलीफ ये थी कि 2000 के इतने नकली नोट फैल गए थे और उसमें कई सारे नकली नोट उन लोगों के पास थे जिन्होंने जो रह रह करके कह रहे थे कि बेरोजगारी इससे बढ़ जाएगी, रोजगार हमारी जनता के खत्म हो जाएंगे। दरअसल उनके रोजगार खत्म हो रहे थे तो वो चिल्ला रहे थे। तो अभी एक चिंतनीय बात यह है, पाकिस्तान अभी जब से सिंदूर एक पूरा हुआ है, सिंदूर 2 प्रतीक्षा सूची में है, कभी भी शुरू हो सकता है। वह अभी नकली नोटों का कारोबार को बहुत बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की जो वहाँ की मुद्रा छापने के लिए जो प्रिंटिंग प्रेसेस है, उसमें भारत के नोटों को छाप करके और फिर जानकारी के हिसाब से जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, वो वहाँ से पहले नेपाल भेजते थे, नेपाल से इधर आता था, लेकिन अभी नेपाल की तरफ से दिक्कतें आ रही है। जब से वहाँ पर जैन जी का सब आंदोलन वगैरह हुआ, वो वहाँ से चूंकि अभी बांग्लादेश से बढ़िया रिश्ते हो गए, तो बांग्लादेश उनके वो भारत के नकली नोटों की खेप बांग्लादेश में पहुँचा करके और वहाँ से फिर पूर्णिया, मुर्शिदाबाद, इन सारे ज़िलों में, वही मुर्शिदाबाद जहाँ पर अभी नकली फिर से बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी गई नकली, तो वह उन ज़िलों में बांग्लादेश के से सटे हुए हैं, ये वहाँ ला करके और वहाँ से फिर देश के भीतर खपाने के लिए इनके सारे मॉड्यूल बने हुए हैं। तो ये बड़ी ही चिंता वाली बात है कि नकली नोट, क्योंकि नकली नोट किसी भी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ही किए जाते हैं और ये सामान्यतः रियल एस्टेट मार्केट में ले जा करके और लोगों का कम पैसे लेना और ज़्यादा पैसे देना, और इनके अपने मॉड्यूल होते हैं, एजेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से ये सारे गोरख धंधे होते हैं। असली नोट ले लेते हैं, नकली नोट थमा देते हैं। तो अब कैसे करें? तो अब इनके लिए जो 3-4 बड़े आधार है, आधार तो वही, यद्यपि सरकारी मुद्रण कंपनी में छपा है तो प्रेस में तो कितने कठिन है उनको जानना, लेकिन फिर भी है। वो जो वाटर मार्क है वो पहचान है, महात्मा गांधी के चित्र इधर से उधर से वो पहचान है, वो जो लकीर है वो पहचान है, कागज़ का वज़न कितना है वो पहचान है, फिर उसको तिरछा करके देखते जो कलर में परिवर्तन आता है वो पहचान है। तो 4-5 पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान, अगर नोट पर या जो नोट दे रहा है उसके ऊपर डाउट हो जाए तो फिर उस नोट को अलग नंबर लिख करके उसके साइन करा करके रखिएगा किस व्यक्ति ने दिया है, और फिर बैंक में इसको वेरीफाई करा लीजिएगा। ये तो तरीके हैं कुछ जिनसे ऐसे नोटों से बचाया सकता है, क्योंकि आपका चुप रहना देश को भी नुकसान पहुंचाएगा। वो पता नहीं वो नोट कहाँ कहाँ जाएगा और कितने कितने सौदे उससे होंगे। इसलिए जब कभी भी ऐसा डाउट हो तो तुरंत उसको वहीं का वहीं उसको रोकने का प्रयास करें, पुलिस को सूचना करें, और साथ ही ऐसे डाउटफुल नोट्स को लेते समय लेकर के उसका नंबर लिख लें, ताकि उस नोट के संदर्भ में कभी बात आए तो आप कह सकें कि ये नोट फलाने व्यक्ति से लिया था और मैंने फिर ये फलाने व्यक्ति को दिया। तो ये करें।
और सरकार से भी हमारी एक और निवेदन हो सकता है, इस वीडियो को खूब आप शेयर भी कीजिएगा कि एक बार काला धन को लेकर के जब 2014 से पहले बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, तब बाबा रामदेव ने कहा था कि नोट जितने छोटे होंगे नकली मुद्राएं उतनी कम आएगी। इसलिए अभी ये जो 500 का नोट है ये भी बंद करना चाहिए, अधिकतम 100 का नोट होना चाहिए। उसके बाद 100, 50, 10, 20 बस इन नोटों पर ही काम होना चाहिए, ताकि नकली नोट करने वालों को नकली नोट का जो लाना ले जाना जो उनका करस्पॉन्डेंस होता है वो ही इतना भारी पड़ जाए और ये करने में वो पकड़ में आ जाए। इसलिए 2000 के नोट भी इसलिए चलाए गए थे, काला धंधा करने के लिए। लोगों ने अरबों खरबों रुपए इकट्ठे कर लिए थे, अरबों खरबों छाप छाप के पाकिस्तान से ले आए थे और फिर रो रहे थे कि सरकार ने ये क्या कर दिया, क्योंकि नुकसान उन्हीं का हो रहा था सबसे ज़्यादा। तो आपने देखा ना, नोटों को पानी में बहाया था लोगों ने। फिर बहरहाल तो बड़े नोटों को बंद किया जाए। हमने तो अभी भी मोदी जी से हमारा ये कहना है, बड़े नोट बंद करके आप 100 का अधिकतम नोट रखें, इसके ऊपर नोट नहीं होना चाहिए। और जो कई सारे अच्छे देश हैं वो इससे बड़ा नोट नहीं रखते, स्वयं अमेरिका और ब्रिटेन इनके उदाहरण हैं। तो ये मेरा वीडियो आप तक तो पहुंच ही गया है, आप इसको देख ही रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको शेयर करें और कोशिश करें कि ये उन लोगों तक पहुंचे जो नीति निर्धारण करते हैं नोटों के संदर्भ में। भारत माता की जय।